हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? हमारा पिछला टॉपिक जो था वो वैदिक काल का एमसीक्यू था, जो कि हमने सॉल्व करवाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है पार्श्वनाथ, सेकेंड ऑप्शन है ऋषभदेव, थर्ड ऑप्शन है महावीर और फोर्थ ऑप्शन है अजीतनाथ। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे? ए ऑप्शन है हर्यक वंश, सेकेंड ऑप्शन है इक्ष्वाकु वंश, थर्ड ऑप्शन है सुंग वंश और फोर्थ ऑप्शन है कण्व वंश। तो जैन धर्म के जो हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है और ये बनारस में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडग्राम के वैशाली में किसका जन्म हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभदेव, सेकेंड ऑप्शन है महावीर, थर्ड ऑप्शन है अजीतनाथ, फोर्थ ऑप्शन है संभवनाथ। तो कुंडग्राम के वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद किसे जुम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत, सेकेंड ऑप्शन है हिंदी, थर्ड ऑप्शन है पाली, फोर्थ है प्राकृत। महावीर ने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिया था। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। वहीं जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। इसे हम ऐसे ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, जो महावीर है वो 4 वर्ड आते हैं महावीर में, और प्रकृत में 3 वर्ड आते हैं। जबकि वहीं बुद्ध लिखते हैं, बुद्ध में 2 वर्ड आते हैं और पाली में 2 वर्ड आते हैं। तो जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अपने पाली में अपना उपदेश दिया था, वहीं महावीर जो होंगे वो प्रकृत में अपना उपदेश दिए हैं। तो ऐसे कोरिलेट करके इसको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम अनुयायी थे? पहला ऑप्शन है सुशर्मा, दूसरा है अजीतनाथ, तीसरा है जामिल और चौथा ऑप्शन है आर्य सुधर्मा। तो जो महावीर के प्रथम अनुयायी थे वो है जामिल, जो कि इनके दामाद भी थे और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। क्वेश्चन है, प्रथम जैन भिक्षुणी थी? फर्स्ट ऑप्शन है गौतमी, सेकेंड ऑप्शन है चंपा, थर्ड ऑप्शन है यशोधरा, फोर्थ ऑप्शन है यशोदा। तो जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो है चंपा। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जो कि राजा दधिवाहन की पुत्री थी। वही जो गौतमी है ये बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी। जो यशोधरा है वो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी और यशोदा जो है वो महावीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभदेव, सेकेंड ऑप्शन है अरिष्टनेमी, थर्ड ऑप्शन है महावीर और फोर्थ ऑप्शन है अजीतनाथ। तो ऋग्वेद में हमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी इन दोनों लोगों का जिक्र मिलता है। वहीं अरिष्टनेमी जो है वो भगवान कृष्ण के संबंधी माने जाते हैं, संबंधी थे। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, पीवाईक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म संगीति प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है पाटलिपुत्र में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। सेकेंड ऑप्शन है बल्लभी में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। थर्ड ऑप्शन है पाटलिपुत्र में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। फोर्थ ऑप्शन है बल्लभी में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा थर्ड, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्ष जो थे वो क्षमा श्रवण थे। सेकेंड ऑप्शन है बल्लभी में हुआ, इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। थर्ड ऑप्शन है पाटलिपुत्र में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। और फोर्थ ऑप्शन है बल्लभी में हुआ, क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है फोर्थ ऑप्शन है, बल्लभी में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो क्षमा श्रवण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है?
फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध, सेकेंड ऑप्शन है जैन, थर्ड ऑप्शन है भागवत और फोर्थ ऑप्शन है शैव। तो जो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण त्रिरत्न है, ये तो जैन धर्म से संबंधित है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। वहीं जब हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं तो बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म विश्वास करता था किसमें? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मा में, सेकेंड ऑप्शन है ईश्वर में, थर्ड ऑप्शन है पुनर्जन्म में और फोर्थ ऑप्शन है कर्मवाद में। तो जो जैन धर्म है वो विश्वास करता था, आत्मा में विश्वास करता था, पुनर्जन्म में विश्वास करता था और कर्मवाद में विश्वास करता था। लेकिन ईश्वर में इसका खासा विश्वास नहीं था। ये लोग जो इनके तीर्थंकर हैं उनसे नीचे मानते थे ईश्वर को, सबसे ऊपर ये अपने तीर्थंकरों को मानते थे। तो हमारा सही ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1 2 3, बी ऑप्शन है 1 3 4, सी ऑप्शन है 2 3 4, डी ऑप्शन है 1 2 3 4। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है 1 3 4, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है क्या है? मतलब भद्रबाहु ने जो कल्पसूत्र की रचना की है उसमें किसका वर्णन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है जैन भिक्षुओं के नियम का, सेकेंड ऑप्शन है जैन तीर्थंकरों की जीवनी का, थर्ड ऑप्शन है जैन धर्म के नियम, फोर्थ ऑप्शन है महावीर की शिक्षाएं। तो जो भद्रबाहु रचित जो कल्पसूत्र है इसमें भद्रबाहु ने जैन तीर्थंकरों की जीवनी जीवनी लिखी है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभदेव, सेकेंड ऑप्शन है महावीर, थर्ड ऑप्शन है अजीतनाथ और फोर्थ ऑप्शन है संभवनाथ। तो 468 ईसा पूर्व में महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी और उस टाइम जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो पावापुरी था वो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इस समय यहाँ का जो शासक था वो सृष्टिपाल नाम का था, जो राजा का नाम है वो सृष्टिपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में किसे निर्माण प्राप्त हुआ था? देखिए जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया और नीचे क्वेश्चन आ गया कि मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में किसे निर्माण प्राप्त हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभदेव, सेकेंड ऑप्शन है अजीतनाथ, थर्ड ऑप्शन है नेमिनाथ और फोर्थ ऑप्शन है महावीर। तो इसका तो आंसर आप लोगों को आ ही रहा होगा कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, महावीर। अब हम बौद्ध धर्म में आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, सेकेंड ऑप्शन है पावापुरी में, थर्ड ऑप्शन है सारनाथ में और फोर्थ ऑप्शन है मगध में। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनके पिता का नाम पिता जो थे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। फर्स्ट ऑप्शन है 29 वर्ष की आयु में, सेकेंड ऑप्शन है 30 वर्ष की आयु में, थर्ड ऑप्शन है 28 वर्ष की आयु में, फोर्थ ऑप्शन है 25 वर्ष की आयु में। तो जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष की आयु में किया था, पहला ऑप्शन सही है। इन्होंने जब गृह त्याग किया था तब ये जिस घोड़े पे सवार होके गए थे उसका नाम कंथक था और जो इनका सारथी था उसका नाम चन्ना था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह त्याग के समय गौतम बुद्ध किस घोड़े से राज्य की सीमा पार किए थे? पहला ऑप्शन है चेतक, दूसरा ऑप्शन है बादल, तीसरा ऑप्शन है आकाश, चौथा ऑप्शन है कंथक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिएगा। आप लोग खुद बताइए इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की बात हो रही है ओवरऑल। फर्स्ट ऑप्शन है नागार्जुन, सेकेंड ऑप्शन है रुद्रक रामपुत्र से, थर्ड ऑप्शन है अलार कलाम से, फोर्थ ऑप्शन है कौंडिन्य से। तो गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी अलार कलाम से, जो इनके पहले गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है लुम्बिनी में, सेकेंड ऑप्शन है श्रावस्ती में, थर्ड ऑप्शन है सारनाथ में और फोर्थ ऑप्शन है राजगृह में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। और बौद्ध धर्म में इस घटना को, उनके प्रथम उपदेश की जो घटना हुई है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन।
वहीं उनके गृह त्याग की जो घटना हुई थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, तो इसका आंसर दीजिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृत, सेकेंड ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है पाली और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी। इसका सही आंसर जो होगा वो प्रकृत है, पाली है। प्रकृत में महावीर ने प्रकृत में दिया था। थर्ड ऑप्शन इसका सही है, पाली में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। बुद्ध से पाली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? फर्स्ट ऑप्शन है राजगृह, सेकेंड ऑप्शन है वैशाली, थर्ड ऑप्शन है श्रावस्ती, फोर्थ ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कोसल महाजनपद, 16 महाजनपदों में से एक था कोसल महाजनपद, उसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है श्रावस्ती, सेकेंड ऑप्शन है ऐछत्र, थर्ड ऑप्शन है कुशीनारा, फोर्थ ऑप्शन है पावापुरी। तो जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। ये भी मल महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब ये आप लोग ये बताइएगा पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी, वो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था? फर्स्ट ऑप्शन मगध ने, सेकेंड ऑप्शन मल्ल ने, थर्ड ऑप्शन वैशाली ने और फोर्थ ऑप्शन पांचाल ने। तो बुद्ध का अंत्येष्टि जो किया था वो मल्लों ने किया था। बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और 8 स्थानों पे वो स्तूप बनाए गए थे, ये भी याद रखिएगा। 8 भागों में बांटा गया और 8 स्थानों पे स्तूप बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म विश्वास करता था? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मा में, सेकेंड ऑप्शन है ईश्वर में, थर्ड ऑप्शन है पुनर्जन्म में, फोर्थ ऑप्शन है मध्यम मार्ग में। ए ऑप्शन हमारा सही है, 1 2 सही है। बी में है, बी ऑप्शन है 2 3 सही है। सी ऑप्शन है 3 4 सही है और डी ऑप्शन है 2 4 सही है। तो जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा में विश्वास नहीं करता था। ईश्वर में, बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। हाँ, वो पुनर्जन्म में विश्वास करता था। और मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने इसका प्रतिपादन किया, वो मध्यम मार्गी थे। तो 3 और 4 हमारा ऑप्शन सही, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में निर्मित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा शैली, सेकेंड ऑप्शन है गांधार शैली, थर्ड ऑप्शन है पंचायतन शैली और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो बनी हैं वो गांधार शैली में बनी है। लेकिन वहीं अगर अलग बात करें महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी थी, तो महात्मा बुद्ध की प्रथम शैली जो है मथुरा शैली में बनी थी। वहीं जो पंचायतन शैली है ये एक मंदिर निर्माण की शैली है, न कि मूर्ति निर्माण की, ये भी याद रखिएगा। पंचायतन शैली में मंदिरों का निर्माण होता है, मूर्तियों का नहीं। ये 2 शैली जो है वो मूर्तियों के निर्माण से रिलेटेड है, गांधार शैली और मथुरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहली सूची में है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। सूची सेकेंड में है वैशाली, राजगृह, कुंडनवन, पाटलिपुत्र। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगृह में हुआ था। उस समय उसके शासक जो थे वो अजातशत्रु थे और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। जो शासक था वो कालाशोक था और इसकी अध्यक्षता जो करी थी वो सबक-कामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, 255 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो मोगलीपुत्तिस थे और जो राजा थे वो हैं अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के टाइम में हुआ था कुंडनवन में, जो कि आजकल कश्मीर में है और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वसुमित्र और अश्वघोष ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों बौद्ध संगीतियां, ये याद रखिएगा, बहुत से एग्जाम में ये पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आनंद तीर्थ, दूसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तीसरा ऑप्शन है बल्भाचार्य और चौथा ऑप्शन है माधवाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद से जो संबंधित थे वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद से संबंधित है। पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तीसरा ऑप्शन है बल्भाचार्य और चौथा ऑप्शन है निम्बार्क।
तुम्हारा सही ऑप्शन है शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा ऑप्शन है बल्भाचार्य, तीसरा ऑप्शन है निम्बार्क और चौथा ऑप्शन है माधवाचार्य। तो जो शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित वो है बल्भाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है। पहला ऑप्शन है निम्बार्क, दूसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य और चौथा ऑप्शन है माधवाचार्य। तो द्वैताद्वैतवाद से जो रिलेटेड है, जो संबंधित है, वो निम्बार्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोखलीपुत्र गोसाल, मोखलीपुत्र गोसाल संस्थापक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शैव धर्म के, सेकेंड ऑप्शन है वैष्णव धर्म के, थर्ड ऑप्शन है आजीवक संप्रदाय के, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मोखलीपुत्र गोसाल हैं वो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।